रुकिए कुमार भाई, मैं प्रणव भाई के बाद आपको ही लेता हूँ। थैंक यू ब्रदर फॉर वेटिंग पेशेंटली। मैं सैम भाई, जी प्रणव भाई। मेरी रिक्वेस्ट है कि कुमार भाई को स्टेज पे जी ले लेते हैं, माइक म्यूट रखें तो ताकि वो काफी अरसे से वेट कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि बेचारे वेट कर रहे हैं, स्टेज पे आ जाएं तो जी जी ठीक है ठीक है। प्रणव भाई, हम आपसे बस जी जी हाँ। हाँ जी। ये जो कुमार भाई जो वेलकम कहा ब्रदर। ना, ये कण कण में भगवान है, ये एक बार मेरे से भी पूछा था आमिर भाई ने। तो कण कण में भगवान, इसका मतलब नहीं कि कण कण में भगवान। मैंने कहा था कि ईश्वर का पावर यूनिवर्स के हर एटम में है, हर 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 कण में है। इसका मतलब नहीं कि हर कण में है। कण कण में भगवान का मतलब है कि ईश्वर का पावर हर जगह है। अच्छा, आपका आपका जो अल्लाह है वो 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 आपके घर में है। प्रणब भाई, वो टॉपिक हल हो चुका एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली प्रणव भाई, पंडित को ले नहीं, आइएगा। वो हो गया है। आपके आपके चल रहा आपके है। अल्लाह मस्जिद में है ना? मस्जिद में टॉयलेट होगा, टॉयलेट में प्रणव है। भाई, प्रणव प्रणव भाई, हम ये नहीं मानते कि अल्लाह फिजिकली ऐसा कुछ प्रेजेंट है कहीं पर। जिस तरह से आप मानते हैं, आपने ये बताया कि भगवान का पावर सब जगह है, हम भी ये मानते हैं कि अल्लाह का पावर सब जगह मौजूद है, वो सबको देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो तो ये पावर की उन्होंने बात सही अलग है। तरह से आप समझा नहीं पाया। नहीं नहीं, उन्होंने सही से ओके, समझा नो नहीं प्रॉब्लम। पाया। वो हो गया लिटरली बोल के गए प्रणव हैं भाई। प्राणब भाई, वो बोल के गए हैं कि हाँ जो भगवान है वो पॉटी के अंदर है, समझाने की बात है, उन्होंने कोई उसमें इफ्स हाँ एंड बट्स नहीं लगाए। ठीक है नहीं, सैम भाई उन्होंने से आप बात करें, उन्होंने बोला कि मैं टॉपिक के अल्लाह ऊपर, हूँ, तो नहीं टॉपिक के नहीं, ऊपर, उन्होंने कहा मैं अल्लाह टॉपिक हूँ, के मैं ऊपर जरा मोहम्मद बात हूँ। तो कर लीजिए। आपने जब वो जब प्रणव वो प्रणव चीज से बाहर गए। प्रणव प्रणव भाई, आप जज्बाती क्यों हो जाते हैं? हम आपसे बड़ी तमीज से बात करते हैं, आप बड़े एग्रेसिव वे में आ जाते हैं। भाई वो उनकी टॉपिक थी, हम उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं ना। वो तो लिटरल वे में मान के चले गए कि भाई हमारे गॉड जो है पॉटी में बसते हैं, वो मान के चले गए। आप उसको बोलना चाहे, आप उसको मेल करिए, उससे बात करिए, मुझसे मत करिए। ठीक है, आ जाते हैं हम फिर टॉपिक के ऊपर। तो इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? वो तो अभी आपने बोल दिया ना कि इस्लाम सुपीरियर है। अभी आपने आप बोल, मान लिए अब तो जब वो भी आपका अच्छा हो पहले, जाएगा। नहीं नहीं, आपका पहले प्री कंसीव नोशन से आप बैठे हुए हैं, तो फिर अब मतलब, अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने तो अभी बोला ना कि इस्लाम सुपीरियर है, तो फिर हिंदुइज्म से सुपीरियर है कि दुनिया के हर रिलीजन से सुपीरियर ठीक है, मैं बोलता हूँ। मैंने वो कॉलर को बताया था कुछ चीजें बता करके, इस पर्सपेक्टिव में इस्लाम इज सुपीरियर देन सनातन धर्म। ठीक है, कुछ पर्सपेक्टिव में। ठीक है, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि कास्ट सिस्टम, सती प्रथा के ऊपर डिस्कशन हुआ था, इसमें इस्लाम सुपीरियर है, ये बता। है? अब आप कास्ट बताइए। कहाँ है? कास्ट 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 का हिंदी क्या होता है? कास्ट, आपकी वॉइस थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। कास्ट सिस्टम क्या ये होता है? कास्ट, ये नहीं, सारे कास्ट का सीखने हिंदी वर्ड क्या सीखने है? आ गए हैं, कास्ट को सीखने कुछ आ गए कुछ हैं, नया। कुछ मुकदमा भी रखना है, कुछ अपना पॉइंट भी रखना है, या सीखना है। हर दफा इसी पे प्राणब भाई आप इतनी दफा आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ज्ञान में इजाफा करें, कुछ स्टडी करेंगे, आप तो ऐसे काले कोरे साफ पेपर की तरह अच्छा, आते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं चलिए, आप आपने जैसे कहा ना कि इस्लाम सुपीरियर है, तो देखिए, ये आज दुनिया में जितने रिलीजन है ना, वो सब अपने आप को समय के हिसाब से इवॉल्व हो रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। इस्लाम में एक प्रॉब्लम है कि वो दुनिया के हर रिलीजन में उंगली करता है। जैसे अगर क्रिश्चियनिटी बोलते हैं कि जीसस हम लोग का भगवान है, तो आप बोलते हैं जीसस भगवान नहीं है, वो प्रॉफिट है। ठीक है प्रणब आप भाई, मैं प्रॉब्लम। जवाब देता हूँ। प्रणब भाई जवाब देता हूँ, मैं जवाब। आप भाई क्रिश्चियनिटी के बाद आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि जीसस कभी नहीं बोले कि मैं खुदा हूँ। वो अपने आप को इंसान बोले, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, कई बार बोले हैं। ठीक है, तो आप क्रिश्चियनिटी नहीं अच्छा, जानते तो उसके बारे में बोलिए। उस ठीक है, नहीं नो प्रॉब्लम, सुनिए। क्रिश्चियनिटी नहीं जानते आप तो उसके बारे में बोलिए मत, सनातन धर्म के ऊपर बात करिए आप। अच्छा, अच्छा प्राणब बोलिए। भाई, आपने आपने जो बात पूछी है, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं कहूं क्या मैं आपका बाप हूं, तो आप मुझसे प्रूफ मांगेंगे, कुछ चीजें मांगेंगे कि नहीं? बताइए कैसे मैं आपका बाप हूँ? मैं कह रहा हूं ना। बताइए ना, मैं आपका बाप कैसे हूँ? मैंने तो नहीं बोला कि मैं आपका जी, बाप हूँ। जी तो मैंने तो बोला ना कि मैं आपका बाप हूं, आपने तो नहीं बोला, मैंने बोल दिया अभी हाँ, कि मैं तो आपका मैं बाप भी हूं। बोल रहा हूँ मैं आपका बाप हूँ। तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रणव भाई, आप कैसा प्रूफ करेंगे आप? नहीं, कुछ हाँ, प्रूफ कैसे करेंगे? आप चेक करवाइए अपना डीएनए।
हाँ, जबरदस्त हो गया। इसका मतलब एग्जैक्टली। ये है, ये चीज अब आपको ये मैंने मिसाल पता है क्यों दी? मुझे पता है आपको मिर्ची लगी है इससे, मगर ये देना जरूरी थी, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को उठाने के लिए पानी फेंकना पड़ता है। अब आपको होश आ गई है, तो अब आपको मेरी बात समझ आएगी। ये जो आपने कहा ना कि इस्लाम हर धर्म के अंदर उँगली करता है, ये करता है, उसकी वजह क्या है? जिस तरह पुलिस होती है ना, पुलिस, उसकी एक ड्यूटी होती है। मुस्लिम उम्मा जो है, उसकी ड्यूटी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। कुरान में सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम इस्लाम सारी इंसानियत के लिए था, इसलिए वो उंगली करता है। अब वो उंगली मैं आपको बताने लगा हूं क्या हुई है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपका बाप हूं, आप कैसे प्रूफ मांगेंगे? आपने कहा डीएनए। जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो तसव्वुर रखते हैं, वो कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है। वो पता है किस खुदा का बेटा कहते हैं? वो कहते हैं वो जो तुम्हारा खुदा है, जो आपका ईश्वर है। और वो पता है क्या कहते हैं? उसका बेटा है। और दूसरा वो ये कहते हैं वो तुम्हारे पापों के लिए, प्रणव, अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान रखें, तुम्हारे पापों के लिए सलीब पर चढ़ गया। वो कहते हैं अगर सैम ईमान रखेगा, वो सैम के पापों के लिए चढ़ गया। तो फिर उंगली बनती है कि नहीं बनती? यानी मैं अगर आपको कहूं कि मैं आपका बाप हूं, तो उंगली नहीं बनती? आप पूछोगे नहीं प्रूफ लाओ, या मेरी अम्मी के साथ कोई अच्छा निकाह हुआ था, कोई चक्कर लिए थे, फेरे लिए थे, वो फोटो दिखाओ, आप मुझे अच्छा, कहेंगे? तो एक सिंपल ये बात है। क्रिश्चियनिटी को और जुदाइज्म को आप लोग मोनोथेइस्टिक मानते हैं कि नहीं? नहीं, आप अपनी तरफ अब आ जाए। आपको मैंने वो मिसाल समझा दी, अब आप आ जाए अब आ सनातन धर्म जाइए की तरफ, जो सनातन सैम धर्म भाई ने पे। पूछा। जी। हाँ, ये अब उधर पहले आके आपसे वो मेरी बात नहीं बात सुनो बनेगी, ना। आपसे वो बात नहीं क्रिश्चियनिटी, बनेगी। मैं आपसे पूछूंगा ना कुछ प्रणव, सवाल, आपको नहीं पता ना, आप सनातन पे आ जाए जो आप हैं। ठीक अच्छा है? बोलिए। हाँ, आपसे सैम भाई आप ने पूछा बताइए है हाउ कि आप, सनातन धर्म। हाँ, जी। आप बता दें कि सनातन धर्म जो है वो इस्लाम से बेटर क्या है? ये सवाल आपसे सैम भाई ने पूछा, आप बता दें। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आप सनातन धर्म, अगर मेरे को इस्लाम के बारे में जानना है तो मैं पहले कुरान को पढ़ूंगा, फिर हदीस को पढ़ूंगा, फिर सीरा पढ़ूंगा, वो सब। और आपका प्रॉब्लम है कि आप रिवर्स में पढ़ रहे हैं सर। आप पहले कुरान को पढ़ रहे सब हैं, आपसे सब आपने फिर आप हमने रिवर्स में पढ़ा, हमने रिवर्स में पढ़ा, आपने फॉरवर्ड में पढ़ा ना, आपने पूरे पैटर्न से पढ़ा। आप हमें बता दो बेहतर क्या है? सवाल की तरफ आओ, आप बताओ बेहतर कैसे है? कास्ट कोई सिस्टम पॉइंट? बताइए कहाँ है? वेदा में कहाँ लिखा है कास्ट सिस्टम? हैं जी? तो ये वेदा में कास्ट कास्ट सिस्टम कहाँ है? वेदा में कहाँ है? ठीक है। जी जी सैम भाई, जी सैम वेद भाई। में कहाँ है जी, वेद में कहाँ है कास्ट सिस्टम? ठीक है, वेद में बताया गया है ना मेरे भाई। एक मिनट, मैं आपको बता ही देता हूँ, एक मिनट रुकिए। कास्ट सिस्टम आप में वेदा ही हाँ, बता देता हूँ मैं आप दे आपको। हाँ, चलें आप देख लें, आ गया जी, आ गया। अच्छा, प्रणब भाई, आप वेदा के अलावा नहीं मानते किसी को? देखिए, अगर किसी दूसरी जी। किताब में भी कुछ अच्छा लिखा हुआ है तो अगर कुरान में भी कुछ अच्छा लिखा हो तो उसको भी मानता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये आपने कहा नहीं वेदा में नहीं, कहाँ लिखा है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म की सारी जो बेस है वो वेदा से ही है, सिर्फ उसके अलावा नहीं है, ये कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना, कुरान में अगर कुछ अच्छा चीज लिखा तो उसको भी मानने के लिए तैयार हूं। नहीं, अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर वेदा में गलत लिखा होगा तो वेदा को भी गलत कह देंगे? अगर वेदा में कुछ गलत दिखेगा तो उसको भी मैं नहीं मानूंगा, मैं उसमें जो अच्छा चीज है वही मानूंगा। तो फिर आपने ये क्यों ठीक कहा है। कि कास्ट सिस्टम सिर्फ वेदा से दिखाओ, दूसरी किसी किताब को आप नहीं मानते ओवरऑल? तो क्योंकि ये कास्ट कास्ट जो है वो बहुत ही बाद में आया है। अगर ऋग्वेद में अच्छा, आप देखिए, तो ऋग्वेद यही, में आप अच्छा, देखिए तो ये सब आप मिलेगा ही आपसे नहीं। आपसे अभी अभी आपसे सवाल पूछेंगे। पहले सैम भाई के आप रेफरेंस जो आपकी स्क्रीन पे है वो आपसे पूछ लें, उसके बाद मैंने आपसे 3-4 सवाल पूछने हैं, अभी फार्मूला ठीक हो जाएगा। जी सैम भाई। जी, तो देखिए यहाँ पर प्रणव भाई, ऋग्वेदा चैप्टर नंबर 10, बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर 12 में लिखा है कास्ट सिस्टम के बारे में। हाँ ठीक है, बोलिए, आप पढ़ सक रहे हैं, स्क्रीन पर ही है, स्क्रीन पर ही है, बोलिए बोलिए ऋग्वेदा ना। का रेफरेंस है ये। हाँ, हाँ, ऋग्वेदा का रेफरेंस मैं आपको सामने बता दिया हूँ, कास्ट सिस्टम है यहाँ पर। पढ़िए ना, पढ़िए उसको, पढ़िए क्या है। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। When Purusha was divided up after the sacrifice, his mouth became the Brahmin, and the priest his arms became the warrior, and the soldier his leg became the traders and the farmers, and his feet became the workers and the slaves. The Brahman his mouth and both of his arms, and Rajamaya made his thighs become the Vaishya. From his feet the Shudra was produced. तो यहाँ पर इसमें बता जो दिया। इसमें जो है, इसमें जो ईश्वर का जो बॉडी बताया था वो एक मेटाफर है। ठीक है, ईश्वर को का जो बॉडी बताया वो एक मेटाफर है। ठीक है, जैसे जैसे अमीर भाई ने कहा था ना कि वो अल्लाह ऊपर नीचे आता नहीं है, वो जैसे समझाने के लिए, वैसे ईश्वर ईश्वर तो निराकार है।
ईश्वर की जो परिकल्पना की गई वो तो निराकार है। आप जैसे बताते हैं ना कि अल्लाह के दो राइट, अल्लाह के राइट साइड में जो पॉइंट आ गया। हाँ, प्रणव आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि आप उसको रिपीट करोगे, पॉइंट आ गया बड़ा जबरदस्त। अब सवाल आ और गया, अगर ईश्वर का शरीर भी है ना, तो ईश्वर का पूरा शरीर पवित्र है। आप अगर पैर से भी, तो पैर भी पवित्र है। जबरदस्त जबरदस्त, ये 2 पॉइंट आ गए। सैम भाई इसको नोट कीजिएगा, 1 मिनट। एक पॉइंट मैंने रखा है कि ये मेटाफोर है, नंबर 1। मैं 1 मिनट जरा, क्योंकि ना ये अक्सर हमें कहते हैं कि जनाब, अच्छा एक आ गया जी मेटाफोर, हाँ मेटाफोर आ गया, और दूसरा आ गया ईश्वर का सारा वजूद जो है वो पवित्र है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम चलते, अब हाँ एग्जैक्टली, अब हम चलते हैं जी प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। अगर ये मेटाफोर था तो सनातन धर्म के अंदर आज तक कास्ट सिस्टम को प्रैक्टिस क्यों किया जा रहा है? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों होता है, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय क्यों होता है, चाहे उसका दूर दूर तक राज्य के साथ, राजनीति के साथ ताल्लुक ना हो? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों होता है अगर दूर दूर तक उसने वेदा क्या, उसने कुछ भी ना, उसके घर में कभी अमीर भाई आपका फिरका क्या है? आपका अमीर भाई आप क्या है? देवबंदी है, बरेली है, क्या है? मुसलमान हूँ, मुसलमान। अब ठीक आ गए। अब आप जब इस्लाम को आया तो सीधा मुसलमान, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट प्रणव, एक मिनट, जो सवाल किया ना इसका जवाब दूंगा, ये भी लिख रहा हूँ, 1 मिनट। आपसे पूछा तो आप सीधा बदलना कि मुसलमान हूँ। प्रणव सुन लो, ये मैं लिख रहा हूं कि मैं क्या हूं, और कहा कि शायद मैंने कोई झूठ बोल दिया कि मैं अभी बात कर रहा हूं तो इस्लाम की बात आ गई। ठीक है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो प्रैक्टिस की जा रही है। मुझसे लिखवा लो कि किसी मुसलमान की जन्म पत्री पे कास्ट सिस्टम में नहीं लिखा जाता कि वो देवबंदी है, बरेलवी है, वहाबी है, कहीं नहीं लिखा जाता। हत्ता के पाकिस्तान में भी नहीं लिखा जाता। क्या वो जब पैदा होता है ना उसके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर कि बरेलवी है, देवबंदी है, वहाबी है। आपको पता ही नहीं है कास्ट सिस्टम क्या है, और मकतबा फिक्र जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या है, या इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस क्या होती है, आपको उसका पता ही नहीं। आप गुंजल मचाने, सिर्फ पता क्या बात है, हुआ ये है कि लोगों को लॉलीपॉप दे दिया गया है, हमारे दोस्तों को, सनातनी दोस्तों को, एक्स मुस्लिम्स की तरफ से, कि जब जात पात की बात आए आपने देवबंदी वहाबी कर देना है, जब जात पात की बात आए आपने पसमानदा शराफिया कर देना है। मीनिंग नहीं पता, बस थू 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 मुंह से निकाल देना है, स्पिट इट आउट। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पता, इसकी बेस नहीं पता, इसलिए एम्बैरेसमेंट होती है पब्लिक के अंदर। अब मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। मुझे ये बताओ कि एक बच्चा जो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है उसको ब्राह्मण क्यों लिख रहे हैं? बताओ जरा, माइक अनम्यूट करो। इसमें ये है क्या रिजर्वेशन है सियाओं को रिजर्वेशन है? यार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरी बात सुनो। स्टेज पे बात करना चाह रहे हो या आपसे इजाजत ले लें? अच्छा, मतलब जवाब नहीं है सर, इजाजत लोगे? जवाब आपके पास पब्लिक देख रही है, जवाब आपके पास, मैंने आपका सवाल लिख के रखा है जो मुझसे रिलेटेड है, जवाब आपके पास नहीं है, आप उल्टा मुझे कह रहे हो। प्रणव भाई देखिए, आपसे सिंपल सवाल कर रहे हैं ना, उसका जवाब दीजिए ताकि डिस्कशन स्मूथ वे में आगे बढ़ सके। आप कुछ और पूछ रहे हैं, आमिर भाई पूछ रहे हैं अर्थ के बारे में, आप जुपिटर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं होगा ना ऐसा। अभी तो मैंने सिर्फ एक पूछा था मेटाफोर के बारे में, कि अगर ये लिटरल मीनिंग के अंदर नहीं था और इससे कास्ट सिस्टम की बुनियाद नहीं थी, तो क्यों कास्ट सिस्टम की बुनियाद रखी गई? क्यों अर्जुना, जब महाभारत के अंदर अर्जुना अपने कर्तव्यों से पीछे हटना चाहता था, तो श्री कृष्णा ने नपुंसक कहकर उसको फोर्स क्यों किया कि क्षत्रिय का धर्म ये है? मनुस्मृति में क्यों लिखा है कि क्षत्रिय अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता, उसको मैदान जंग के अंदर राजा बुलाएगा, वो जाएगा। भाई एक नहीं जाना चाहता, क्षत्रिय का बच्चा नहीं जाना चाहता, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो खेतीबाड़ी करना चाहता है, क्यों उसके ऊपर पाप लगा? अभी तो मैंने आगे आना है जी, मेटाफोर का बताएं मुझे। आप जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है तो उसका हम लोग बोलते हैं स्पोक्स पर्सन है, या कोई जैसे उसका पत्रिका से हम लोग बोलते हैं माउथ पीस है। तो वो माउथ पीस जो बोलते हैं वो एक मेटाफर ही होता है ना। वो माउथ पीस मतलब कि वो कोई मुंह तो नहीं है ना। वैसे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब कि अगर वो आपकी बातें सुन के कुमार भाई को नींद आना शुरू हो गई है। ठीक है, आप जो वजाहत पेश कर रहे हैं ना, कुमार भाई भी थोड़ा ना इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार ये बंदे जिसको इन्होंने ले लिया उसको ज्ञान ही नहीं है। कुमार भाई आपसे बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप कर रहे हो टाइम वेस्ट। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछना था अभी, सैम भाई से इजाजत ले लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा स्ट्रीम में आते हैं, कुमार भाई नए हैं, तो उनको टाइम दिया जाए। मैं दूसरा सवाल रख दूं, मगर इनके पास जवाब नहीं होगा, कुमार भाई के पास उम्मीद है कि जवाब होगा कोई ना कोई। अच्छा, दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा जी ईश्वर का सारा अंग जो है ना, सारा जो जिस्म है, अगर उसको लिटरल मीनिंग भी लिया जाए तो सारी चीज जो है ना जनाब वो पवित्र है। तो शूद्र को छूने क्यों नहीं देते, मटके को?
शूद्र को घोड़े पे बैठने क्यों नहीं देते? अगर भगवान का ही वो अंग है, पवित्र है, शूद्र को मूर्ति को छूने क्यों नहीं देते? अभी ये राजस्थान के अंदर पानी के मटके छूने के ऊपर मार दिया। अभी पिछले अरे दिनों कहीं है कि सुन लो जरा, सुन लो पवित्र, सुन ले, मैं आपको बताता हूँ मेरा भाई। अभी 60,000 का फाइन किया है, 60,000 का जुर्माना। मूर्ति को भी नहीं छुआ था, मूर्ति जिस टेंट में पड़ी थी उस टेंट के पोल को छुआ था, और सारे ज्ञानी थे। उन्होंने पकड़ के उसको तकरीबन 25 से 50,000 का फाइन किया है। अगर वो ना दे सके तो गांव से निकाल देंगे। आमिर भाई, अगर कोई मुस्लिम टेररिस्ट होता तो सारे मुस्लिम को बोलेंगे कि इस्लाम टेररिस्ट रिलीजन, नहीं बोलेंगे ना। चलिए नहीं पता। आमिर भाई, ऐसा करते हैं, इनसे इजाजत ले लेते हैं। ये कभी जवाब नहीं दे पाते। जवाब नहीं है आपके पास? नहीं है हमारे पास, नहीं। ठीक है, नहीं है प्रणब भाई, ठीक है। कुमार भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग पेशेंटली ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। कैसे है प्रणब कुमार भाई आप? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है कुमार भाई। माइक जरा माइक रिप्लग करें। हाँ, अब आएगी। ट्राई नाउ। नहीं ब्रदर, नहीं आ रही है। आई होप कि कुमार भाई से कुछ सीखने को मिले। नहीं कुमार भाई, अभी भी नहीं आ रही। तेरे मैन की माइक। कुमार भाई ईयरफोन्स रिमूव कर दीजिए एक बार। कुमार भाई आप बोलें जरा। नो ब्रदर, नहीं। समथिंग प्रॉब्लम फॉर मी एंड ब्रदर। ओहो हो यार, ये काफी देर से वेट कर रहे थे। सो अनफॉर्चुनेट। हाँ। ओहो हो, बेचारे की आवाज ही नहीं आ रही यार, ये तो बहुत गलत हो गया। बड़ी देर से पेशेंटली सुन रहे थे भाई जी आप। बहुत देर से सुन रहे थे, तो ये मैं तो एंजॉय करने वाला था कुमार भाई की बातें, मगर ये है कि अनफॉर्चुनेटली भाई की आवाज ही नहीं आ रही। कुमार भाई आप ऐसे करें, रीज्वाइन कर लें। रियली सॉरी, आप एक बार रीज्वाइन करें, आपके लिए मैं जगह बनाता हूँ, ठीक है? आप रीज्वाइन करें एक बार, ठीक है? लीव करके ना एक बार रीज्वाइन करें, हम आपको सुनना चाहेंगे। यार कोई और दोस्त ज्वाइन ना करे, कुमार भाई को एक बार ज्वाइन करने दो। जी कुमार भाई, आप ये बैक स्टेज छोड़ दीजिए और फिर से रीज्वाइन करिए, लिंक पर क्लिक करके। विल मेक अ स्पेस एंड विल ब्रिंग यू हियर। हाँ, वो अभी मेरे ख्याल से उन्होंने शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, मैंने तो उनको कम से कम फर्स्ट टाइम देखा है। सैम भाई आप किसी और भाई को ले लें जो आपको नजर आ रहे हैं अपनी तरतीब से। जी, दरे आर। आदाब भाई सैम भाई, आदाब अमीर आप भाई। आदाब भैया। सनातन दोस्त हैं आप? आदाब रे भाई, कैसे हैं आप? मैं एक्स हिंदू। वाह 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 सर, क्या बात है, क्या कहने। खैर से आप क्यों एक्स हिंदू हो गए, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? पता नहीं, मुझे कल्चर पसंद आया इस्लाम का। अब देख, मैं एक बात बता दूं सैम भाई, ये बड़ी तादाद में अब एक इन्फ्लक्स आ रहा है माशाल्लाह जो एक्स हिंदूज का है। मगर रे भाई एक सवाल उठेगा जो जनता जानना चाहेगी, वो कहेंगे कि शायद आप प्लांटेड हैं, मुसलमान हैं पहले से ही, तो थोड़ा सा बयान करना चाहेंगे। गायत्री मंत्र सुना दें जी, गायत्री मंत्र सुना। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है जी, पता पुता मुझे भी कोई नहीं है, सनातनियों खुद फैसला कर लेना, ठीक है जी। जी मैं ये कह रहा था, वो मुझे डाउट थे हिंदुइज्म पर, तो मैं स्वामी जितेंद्र सरस्वती उनकी स्ट्रीम में गया था, तो उन्होंने मैं उस टाइम इस्लाम कबूल कर चुका था, तो मैं जब गया था तो शाकिल अली नाम से गया था, तो उन्होंने मुझे जाते ही कह दिया कि तू जिहादी है, निकल यहाँ से, नर पिशाची, काफी गालियां देने लगे। मुझे तभी समझ में आ गया था वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस कर जी। मैंने तो कहा था रे भाई, मैंने तो कहा था छेद है, मगर सुनता ही कोई नहीं, क्या करें। अब मुझे काफी डाउट्स हैं पर कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं काफी स्ट्रीम्स में गया हूँ, वहाँ मैंने इस्लाम को डिफेंड किया है और हिंदुइज्म की बुराई बताई, पर कोई उनके वो नहीं देता पॉइंट्स कि हिंदुइज्म में वो चीजें क्यों है। मैं इसलिए आपकी स्ट्रीम में आया था, मैं सुनना चाहता था यहाँ बैठ के कि कौन कौन है जो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। अच्छा रे भाई, बड़ा अच्छा लगा कि आपने, अभी आपसे मैं कुछ पूछूंगा, कुछ ऐसे इतराजात जो आप समझते हैं अभी तक आपको जवाब नहीं मिलेगा, और उससे पहले ये बताइएगा कितनी देर होगी आपने सनातन धर्म छोड़ दिया?
ज़्यादा नहीं, मैंने अभी काफ़ी कम टाइम ही हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है। 1 मंथ, अच्छा। और इस्लाम के बारे में आप कब से पढ़ना शुरू हुए? अभी 10 to 15 डेज़ ही हुए हैं। अच्छा, 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 यानी आपको इतनी जानकारी हो गई कि आप डिफेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं डिफेंड ऐसे करता हूँ ना, मैं हिंदुइज़्म की बुराइयाँ बताता हूँ, तो उससे इस्लाम डिफेंड होता है। ठीक है, नहीं उसके साथ-साथ आपको वो तो अपनी जगह पे ठीक है, हिंदुइज़्म की बुराइयाँ बताना मकसद नहीं है, हिंदुइज़्म के को कंपैरिज़न करना भी है इस्लाम के साथ, ताकि बता सकें कि जो हिंदुइज़्म को मानते हैं, आपको इस्लाम का भी। खैर बहरहाल वो हम पर्सनली डिस्कस करेंगे, आप राब्ता सैम भाई से मुझसे कीजिएगा। अब सवाल ये है मेरा आपसे रे भाई, और आपकी हुँ। नीयत भी ठीक होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो टॉप वो क्वेश्चंस जो आप समझते हैं कि आप जिसकी वजह से हिंदुइज़्म आपने छोड़ा और आपने कहा कि इसका जवाब मुझे आज तक वो पंडित नहीं दे सका, ना दे सकेगा, वो सवाल क्या है? एक तो मेरा क्वेश्चन है कि कृष्णा जी थे, वो फ्लर्ट क्यों करते थे इतना ज़्यादा? अच्छा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने 16,000 मैरिज की थी और उनके फिर 2-2 3-3 बच्चे भी थे हर मैरिज से। 2-2 तो वो 10 3-3 बच्चे थे, 10 बच्चे थे 10 भाई। बच्चे थे। 10 होंगे, नहीं पता मुझे कितने थे। तो इतने बच्चे थे उनके। और और मेरे काफ़ी क्वेश्चन है कृष्णा से रिलेटेड कि उन्हें बार-बार प्रूव क्यों करना पड़ता था कि वो भगवान है? जैसे हम्म उन्होंने छोटी उंगली से ही क्यों पार्ट उठाया? वो एक हाथ से भी तो उठा सकते थे ना? उन्होंने वो हम्म शो ऑफ क्यों किया है? अच्छा, अब सवाल यहाँ ये उठता हम्म है रे भाई कि क्या आप सनातन धर्म में जब थे, आप कृष्णा के भक्त थे? यानी आप क्योंकि कृष्णा को फोकस कर रहे हैं, हालांकि हिंदुइज्म में और भी तो खुदा हैं। आप कृष्ण, मिसाल के तौर पे आपको कृष्णा अगर पसंद नहीं आया, आपके पास एक होलसेल रेट पे ऑफर मौजूद थी कि किसी और भगवान को चूज कर लें, उसको परचेज कर लें। हाँ, वो तो था, बट मुझे फिर लगा कि अगर किसी और गॉड को मानता हूँ और किसी एक गॉड की बुराई करता हूँ तो फिर लोग मुझ पे लानत देंगे। तो मैंने ऐसा रिलीजन ढूंढा जो एक ही गॉड को मानता हो। और मेरी एक फ्रेंड है जो मुस्लिम है, वो उन्होंने मुझे इस्लाम में के बारे में बताया। माशाल्लाह, गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें, तो आपने अब प्रॉपरली इस्लाम कबूल किया है अभी या नहीं? कर लिया हुआ है माशाल्लाह? मैंने कलमा तो पढ़ लिया है, खतना नहीं करवाया। नहीं, खतने की जरूरत कोई नहीं है, टेंशन ना लें। खतना खतना आप एज क्या है आपकी, अगर आप बताना चाहें तो? 19। 19 है, वो नहीं, जरूरत नहीं है खतने की, आपको जरूरत नहीं है। वो तो बचपन में छोटा हो या को बहुत ज्यादा उस लेवल पे जाना चाहता हो तो उसकी अपनी मर्जी है। खतना वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, ठीक है, जी मुस्तहब है। ओके। जी सैम भाई, और आप कुछ रे भाई से बात करना। एक जी जी रे भाई, सैम जी जी। सैम स्टेलोन भाई की एक वीडियो है जिसमें वो एक बाबा है जो बता रहा है कि जो हिंदूज हैं, हिंदू गर्ल्स हैं, वो क्यों, जो क्या कहते हैं, वो वैसे लड़के पसंद करती है, स्ट्रॉन्ग। तो मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी। अच्छा अच्छा, आपको पता लग गया था कि आप स्ट्रांग नहीं है या हिंदू स्ट्रांग है? थोड़ा क्लियर करें। हिंदू स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी उन्होंने तो ये बोला था कि हिंदू नपुंसक है, जो सेक्सुअल उनका जो लाइफ होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो आप इस पे आपको पता चल गया, ये जो ऐसे ही है। अगर वो कौन थे बाबा जी, अगर वो कमेंट नहीं करते ना तो मैं शायद इस्लाम अपनाता भी नहीं। उन्होंने वो हम्म कमेंट नहीं करनी चाहिए थी। हम्म उन्होंने हम्म उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि कौन फेमिनाइन है और कौन नपुंसक है? हम्म 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 और हम्म वही, अगर आप वही वीडियो देखेंगे तो उसमें एक महिला भी है जो बीजेपी की एक कुछ बीजेपी की कुछ लीडर या मिनिस्टर कुछ या स्वामी के उसमें अंडर में है। उसने भी ऐसे ही कुछ वर्ड्स बोले हैं कि हाँ, मुस्लिम मैंने मेंस वो आर पढ़ा मोर है। स्ट्रोंगर। जी। वो कहते हैं कि इंटीमेसी। हाँ, हाँ, वो कहते हैं कि ये टेस्ट मैच की तरह लंबे खिलाड़ी हैं। हाँ, वो जी। क्योंकि इस्लाम में वो ये सब नहीं होता, जैसे हिंदुइज्म में मास्टरबेशन और शादी से पहले जो कर लेते हैं वो सेक्स वगैरह। हम्म, हम्म, इस्लाम में तो हम्म वो हराम है ना ये सब। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, इससे इसलिए बचने मुझे का ये कहा चीज़ गया है अच्छी इस्लाम। लगती है। और एक और जी। बात बताऊं, इस्लाम में खूबसूरती ये भी है कि आपने देखा है, और दूसरी वजह आपको मैं डाइट भी बताता हूँ। अब सैम भाई माशाल्लाह देखे कितने हैंडसम हैं, जर्री जवान, आय हाय हाय, डोले शोले चेहरा देखे हैं, गबरू जिसे कहते हैं ना, गबरू जवान। तो गबरू जवान है भाई, डाइट देखे ना, गोश्त खाना है जी, मिल्क शेक पीना, अंडे खाने, वो चीज, नहीं, ये मैं तो चीजें। वेज हूँ सर।
नहीं आप बच रहे हैं, वो बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपकी डाइट, आपकी जो ये सेक्सुअल डिजायर होती है ना, इसको भी इन्फ्लुएंस करती है, इस पे इफेक्ट डालती है। इसीलिए मुसलमान के बारे में कहा गया है, अल्लाह के रसूल ने कहा, एक हदीस आपको बताता हूँ, कि जिस बंदे की शादी ना हुई हो और उसको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हो तो वो रोजे रख ले। अगर वो रोजा रखेगा ना, तो चूंकि भूखा पेट का रहना उसकी नफसानी ख्वाहिश है, उसकी सेक्सुअल डिजायर्स को थोड़ा सा कूल डाउन करता है, ठीक है ना। हाँ, और ये मैं चीज ये कह रहा था, मैं अभी एक चैनल पे गया था, वो प्रीति मैम का चैनल है, तो वहाँ पे मुझे वो बुराइयां बताई थी इस्लाम की, तो मैं आपसे वो ही जानना चाहता था कि वो क्या सच है। तो उन्होंने कहा था मैं वापिस से सनातन में आता हूँ। आप सवाल कर किसी लीजिए जी, आपको जी। एक तो उन्होंने आयशा की एज पे कमेंट किया था। मैंने पढ़ा है कि उनकी एज 19 थी, वो जैसा मुझे मैम ने बताया था, मतलब नीलोफर मैम, वो कोई और है, मुस्लिम है वो भी। उन्होंने कहा था उनकी एज 19 थी, वो 9 वो है, वो अलग टाइम था वो अरब का, तो उसमें एज अलग होती थी, वो कैलकुलेट करनी। तो और मैम ने कहा था कि नहीं उनकी एज 9 ही थी, तो क्या उनकी एज 9 थी या 19? अरे भाई, अरे जी, आप सवाल कर लीजिए। आपको सबसे ज्यादा कौन सा सवाल सता रहा है जो प्रीति मैम ने आपको पूछा, बोला है? एज के बारे में ही है सिर्फ? हाँ, ये एज के बारे में ही है। ठीक है, अच्छा, तो एज के बारे में जी जी आमिर जी भाई जी जी बोलिए आप। जी जी सर भाई, बोले बोले आप, सॉरी। जी, तो एज के बारे में देखिए, बड़े स्ट्रीम्स हो चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। एक्स मुस्लिम साहिल के साथ जैद पटेल साहब ने डिबेट की, और इसके ऊपर ये स्पेशली ये स्ट्रीम के ऊपर, यही टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम की है और लाइव डिस्कशन डिबेट हुआ है। बहुत सारे प्रूफ्स दिए। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि 19 साल थी, कुछ बताते हैं कि 9 साल थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, चाहे 19 रहो या 9 रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर ये चीज परमिसेबल थी। और इस्लाम में जो क्राइटेरिया जो है ना, एक फॉर्मूला है, वो एज का फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला इस्लाम का ये है कि लड़की बालिग होना चाहिए, वो एक प्यूबर्टी एज उसकी क्रॉस कर देना चाहिए, ठीक है, प्यूबर्टी एज क्रॉस कर देना चाहिए, और उसकी कंसेंट रहना चाहिए, और माँ बाप की कंसेंट रहना चाहिए। बच्ची हेल्दी रहना चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए शादी के बाद कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो जाए या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंचे। तो ऐसे कुछ चीजें नहीं होना चाहिए। लड़की फिट रहना चाहिए, प्यूबर्टी क्रॉस करना चाहिए, उसका कंसेंट रहना चाहिए, माँ बाप का कंसेंट रहना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला है इस्लाम का, चाहे लड़की 9 साल की हो या 19 साल की हो। आजकल की भी लड़की अगर आप देखेंगे, लड़की अगर 19 साल की भी है, अगर वो बॉडी से फिट नहीं है, तो ये इस्लाम के क्राइटेरिया पर नहीं बैठती है, उससे शादी नहीं करना चाहिए। अगर लड़की 19 साल की है पर राजी नहीं है शादी से, तो उससे शादी नहीं करना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, एक फॉर्मूला इस्लाम देता है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं कि पहली चीज लड़की फिट रहना चाहिए, दूसरी चीज वो प्यूबर्टी क्रॉस कर देना चाहिए, तीसरी चीज उसका कंसर्न रहना चाहिए, उसकी मर्जी रहना चाहिए कि वो हाँ बोले शादी के लिए, चौथी चीज उसके माँ बाप का भी कंसेंट रहना चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, तो इसके ऊपर आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला। और रही बात अगर हिंदुइज्म की या क्रिश्चियनिटी की, कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, पहले के दौर में वैसे टाइम पर ये शादियां कॉमन थी। 9 साल की उम्र में शादी होती थी, जैसे कृष्णा जी ने रुक्मणी से शादी की है, और ब्रह्मा जी सरस्वती से शादी की, कौन सी एज में वो नहीं पता। राम जी ने सीता माता से शादी की है 6 साल की उम्र में। अगर आप हिस्ट्री लेंगे, तो हिस्ट्री 150 years बिफोर, द लीगल एज फॉर मैरिज इन द एंटायर वर्ल्ड वाज बिटवीन 7 to 10, 7 से लेकर 10 साल की उम्र तक शादी की लीगल एज थी। और आज के टाइम पर भी 2022 में कुछ ऐसे मॉडर्न कंट्रीज है, जैसे कि जापान, नाइगर, फिलीपीन, और एक कुछ कंट्रीज है जहां पर लीगल एज फॉर मैरिज इज बिटवीन 11 to 13, आज के पीरियड में भी। पर इस्लाम जो है ना, एक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, एज के ऊपर नहीं मेरे भाई। अच्छा रे भाई इससे पहले आप आगे बढ़े, एक कॉमन सेंस का सवाल आपके सामने रखने लगा हूं, थोड़ा सा ना इस वक्त के लिए भूल जाना है सब कुछ। 1 मिनट के लिए सोचो, आपका माइंड ब्लैंक है, एक नया सवाल आने लगा है। अब रेडी हो गए हो? सवाल रखूं? रखे। माइंड को रख दो ब्लैंक इस वक्त, बी रेडी। सवाल आने लगा है रे। सवाल ये है कि अगर हजरत आयशा से शादी एक इतना बड़ा मॉरल ऑब्जेक्शन, लीगल ऑब्जेक्शन, सोशल ऑब्जेक्शन, पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन, रिलीजियस ऑब्जेक्शन और एक मैरिटल ऑब्जेक्शन होता, तो क्या उस जमाने के लोगों ने एतराज किया? कोई भी एज मान के चलो,
एक रेफरेंस मुझे किसी जगह से दिखाना है, एक रेफरेंस क्लासिकल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हो, कि किसी एक बंदे ने, इतने काफिर थे ना, कितने इल्जाम लगाए, नाउजुबिल्लाह, किसी ने कहा झूठा, किसी ने कहा मजनून, किसी ने कहा